कि कॉस्ट सेंटर इज यूज टू एनालाइज लेजर। करा कि इसका कॉस्ट सेंटर का हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। एनालाइज करता है, मैंने एनालाइज मतलब अपने हिसाब से अपना क्या करना है, एक लेजर बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है कि टू एनालाइज कन्वीनियंट एक्सपेंसेस, कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग क्या होगा, डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खर्च होगा, खर्च होगा, उसका हो सकता है वहाँ पर एक्स्ट्रा भी खर्च होगा। ये सब कहाँ से मैनेज किया जाता है, तो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर से मैनेज करेंगे। जैसे एक हमारे यहाँ दिया है, जैसे दो गो हमारे पास ब्रांच है, क्या है, दो ब्रांच है, एक मुंबई में एक दिल्ली में है, दो ब्रांच है। और दो हमारे पास क्या है, एक सेल्स का डिपार्ट है और एक अकाउंट का डिपार्ट है। तो हो सकता है कि सेल्स वाला काम करते उनका भी सैलरी देना हो और अकाउंट वाला काम करते उनका भी सैलरी देना हो, और इस पर दोनों में तो एक्स्ट्रा खर्च भी तो होगा। जैसे मान के चलिए कोई एक्स्ट्रा आदमी आ गया, उसका भी खर्चा चाहिए। तो ये तो कोई उसमें कर्मचारी काम करता हो अपने पॉकेट से तो करेंगे नहीं, वो तो ब्रांची का पैसा जाएगा। तो ये हम लोग मैनेज कहाँ से करते हैं, तो ये कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे आपको आगे भी बता रहे हैं, असल में मैनेज करने का तरीका बता रहे हैं, टैली में कैसे होगा। देखिए पहले कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आता कहाँ से, इसको समझिए। ये तो गेट ऑफ टैली हो गया, क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद शो मोर में जाएंगे, और इसमें भी फिर हम शो इंटरेक्टिव में जाना है, याद रखिएगा, तब इसमें आएगा ये उसमें। इसके बाद हम लोग कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी कोई भी बना सकते हैं। तो हम पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाना या कॉस्ट सेंटर बनाना होगा, बना सकते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी में गए, इंटर किए, इस पर यस किए, क्रिएट में गए, उसमें यस कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन है जी हमारा, एक है ब्रांच। कैटेगरी में क्या क्या आएगा, ब्रांच, ब्रांच हो गया। एक है इसमें डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दो बन गया। इसके बाद और तो है नहीं हमारे पास ब्रांच इसमें, मतलब कैटेगरीज में दो ही होगा, एक हमारे पास ब्रांच होगा, एक डिपार्ट होता है, असल में दो ही को दिया इसमें, जो अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाए थे। इसके बाद कॉस्ट सेंटर में क्या क्या आएगा, तो कॉस्ट सेंटर में कैटेगरीज में अभी हम बना रहे हैं ब्रांच। तो ब्रांच बनाएंगे, तो ब्रांच में गए, तो एक हमने दिल्ली नाम से ब्रांच बना लिया, एक मुंबई नाम से, मुंबई के नाम से। अब हमको डिपार्ट बनाना है, यहाँ डिपार्ट में भी बनाए थे, डिपार्ट वाला आ गया। अब इसमें जाकर हमको एक कौन सा है, एक अकाउंट डिपार्ट, एक और कौन सा डिपार्ट था, सेल्स डिपार्ट, दोनों को बना दिए सेल्स डिपार्ट। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ से बन गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ देखिए कौन कौन सा हम लोग बनाए हैं ब्रांच और डिपार्ट, वो भी दिखा देते हैं। अल्टर में जाएंगे और कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, तो इसमें ब्रांच और डिपार्ट दोनों दिख रहा है। इसके बाद है इसमें कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, तो कॉस्ट सेंटर में अकाउंट, दिल्ली, मुंबई और सेल्स। देखिए इसमें दिया है अकाउंट डिपार्टमेंट दिया है, यहाँ पर डिपार्टमेंट है ये, असल में दिल्ली क्या है, ब्रांच है, मुंबई क्या है, ब्रांच है, और सेल्स क्या है, डिपार्ट है, दे दिया असल में। तो इससे जब वहाँ बनाएगा अब ऑटोमेटिक दे देगा। अब इसको हमको क्या करना है, अब हो सकता है कि आपको ब्रांच में हमको कुछ मनी भेजना है, जैसे हो सकता है इमाम में हमको खर्चा देना है, 30,000 हमको मुंबई में भेजना है और 20,000 हमको दिल्ली ब्रांच में भेजना है, खर्च उसका असल में। तो खर्च के लिए तो एगो फिर लेजर बनाना पड़ेगा कन्वीनियंट एक्सपेंस के लिए। तो एक हम लेजर बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेजर बनाना है एक्सपेंस के लिए। लेजर में जाएंगे, इसमें CONVAY कर देते हैं, NC कन्वीनियंस एक्सपेंस EXP। यहाँ पर जाकर किसके अंडर में रखेंगे, जो हमारा एक्सपेंस जो खर्चा के लिए भेजेंगे, तो क्या है ये, किस ग्रुप में रखेंगे, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है,
इनडायरेक्ट खर्चा क्या इनडायरेक्ट हो गया। अब कोई आएगा नाश्ता कराएगा तो क्या आपका डायरेक्ट हो गया, वो तो इनडायरेक्ट हो गया आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा IN इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब इसको इंटर कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। अब इसमें हमको कहाँ से इसको हमको मनी देना पड़ेगा, कौन सा वाउचर से? अरे ब्रांच पर भेजना होगा तो खर्चा देना ना पड़ेगा, पेमेंट से करेंगे। हाँ, कहाँ से किस वाउचर सब जाएंगे, पेमेंट से। अब इसमें बैक चले गए, वाउचर में जाएंगे, इसमें पेमेंट में जाएंगे। देखिए पेमेंट में जाएंगे, यहाँ से पेमेंट में है ये, इसमें पेमेंट में जाएंगे तो इसको कन्वीनियंट में क्या रखेंगे, ये रखेंगे DR में जाएगा, तो इसका नाम यहाँ दे देंगे। कितना 50 डाल दिया अमाउंट 50,000। असल में इंटर करेंगे। अब कैटेगरीज पूछ दिया, किस कैटेगरी में हमको, तो ब्रांच पर भेजना है। ब्रांच में देखिए ब्रांच आ गया। अब ब्रांच में कौन कौन है, 2 दिल्ली ब्रांच, कितना 30,000, जितना भेजना होगा 30,000 भेज दिए। अब फिर इंटर किए, फिर मुंबई आ गया। अब फिर यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अब इसमें कैश डाल देंगे, कैश चला गया। जब बैंक से करना तो बैंक से कर दिए, यस कर देंगे। करा कि माइनस में है ये, अब यस करेंगे, यहाँ से हो गया, चला गया। अब इसको रिपोर्ट देखना होगा तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डे बुक में सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, और उसके बाद इसमें स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएगा। ये कॉस्ट सेंटर दिया है, कॉस्ट सेंटर में जाकर इसमें कॉस्ट समरी में जाएंगे, कैटेगरी में, तो देखिए बता देगा ये कितना कितना आपने भेजा है किस पर, दे दिया। अब 1 माह का हो गया, फिर अगले माह देखिए कौन सा है, यहाँ मंथ भी दे देगा किस माह का है। तो ऐसा ही जिस पर इस पर, अब हमको किसी को डिपार्ट भेजना है, डिपार्ट मतलब होता है कि सेल्स डिपार्ट का भेजना है, अकाउंट डिपार्ट का मनी भेजना है, तो भेज सकता हूँ। डिपार्ट समझ में रहा है। अब वहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हमको यहाँ से 2 लाख भेज दिए सेल्स में, तो सेल्स में 5 आदमी होगा तो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहाँ मैनेज करेगा वो। लेकिन हमको पता नहीं कि 5 लाख रुपये हमको उस डिपार्ट में भेजना है, तो हम भेज देंगे। अब अपना अपना वहाँ पर अटेंडेंस बनेगा, उसका सैलरी बनेगा वहाँ पर। सुने, ये हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम बता रहे हैं। ये मैनेज होता है ना, सेंटर मैनेज करने के लिए, जैसे बोल दिया कि नहीं इस सेल्स का हमारे यहाँ आदमी है 10 आदमी है, इस बार सैलरी उनको देना है 1 लाख रुपया, तो हमको फ़ोन आया कि 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया हमने ट्रांसफ़र इस माह का। इसमें तो हमारा यही काम है, बस इसमें ट्रांसफ़र करना, रिकॉर्ड को रखना, ये कब किस माह में हमने कितना ट्रांसफ़र किया है। अब इसके बाद हमको यहाँ से फिर हम लोग को क्या करना है, हमको डिपार्ट में भेजना है, तो अकाउंट में सॉरी वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे। अब पेमेंट में जाने के बाद इसमें ये भी तो एक्सपेंस है हमारा, इसके बाद कितना डाल दिए, इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख हो गया। इंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या देंगे, डिपार्ट देंगे। डिपार्ट में कौन कौन डिपार्ट हमारे पास है, सेल्स डिपार्ट में भेज दिए, मान के चलिए कि इसमें 50,000 इंटर कर दिए, और एक अकाउंट डिपार्ट में भेज दिए 50,000, हो गया। जितना हो 10 लाख से ज़्यादा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे से में इंटर कर दिए। अब आगे से में कोई दिक्कत किसी को, तो ऐसे इसको मैनेज किया। अब डिपार्टों में पैसा चल गया, सेल्स वाला अकाउंट वाला, और खर्चा ब्रांच पर भी चला गया, तो ऐसे मैनेज किया जाता है इसको। आगे सर में इसको इसका भी रिपोर्ट देखना होगा, तो कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर दिया नहीं, ये कॉस्ट सेंटर भी जाकर देख सकते हैं। अब इसमें जैसा ही इंटर करिएगा अकाउंट में, तो अकाउंट में देखिए इंडायरेक्ट इतना चला गया, ये भी बता देगा। या यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ से जाकर कैटेगरी में जाकर देखिएगा ना, तो दिखा देगा। देखिए सब कैटेगरी शो कर रहा है, ये कौन कौन से कितना कैटेगरी में गया है। देखिए इसमें इतना अकाउंट में गया है, सेल्स वाला में इतना गया है,
आगे समझ में। तो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब ब्रांच है आपके पास 10-15 और उसमें डिपार्ट भी हैं, आसानी से इसे मैनेज कर लेंगे, हर एक माह का ऐसा ही काम कर लेंगे। आगे समझ में, इसको बना लीजिए।